सुप्रीम कोर्ट अरे पहले तो कार्रवाई कीजिए। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, गृह मंत्री चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री तो दुनिया भर की बातें बोलते हैं, दुनिया भर को प्रवचन देते रहते हैं, सभी विषय, सभी सर्वज्ञानी हैं वो, पर जब मुसीबत आ खड़ी होती है, चंदा चोरी होती है, तब चुप है। तो प्रधानमंत्री कुछ बोले, उद्घाटन करने में लगे हुए हैं, यहाँ गए, प्रोजेक्ट उद्घाटन हुआ, वहां गए, और कल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जा रहे हैं। पर यहां जो हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, चंदा चोरी हो रही है राम के नाम पर, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी, इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों नहीं है, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? आखिरी कुछ सवाल आपसे, मैं सिर्फ राजनीतिक पूछना चाह रहा हूं आपसे कि किस तरीके से आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं। आप न केवल अब ये संसद का सत्र है, इसके बाद में चुनाव भी आ रहे हैं स्टेट्स के, जो उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें जहां यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है। हम तैयारी हो रही है, और हम देखिए, हम बिल्कुल, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि इस चुनाव में, जैसा कि पहले चुनाव हुए थे, न केवल हम बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर ये बीजेपी और ईसीआई का गठबंधन है। लड़ाई तो हमारी, ये राजनीतिक लड़ाई तो हमारी बीजेपी के साथ है, पर बीजेपी का एक घटक दल ईसीआई भी है, वो बीजेपी का साथ दे रहा है। तो हकीकत तो ये है। इसके बावजूद हम हमारे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, सभी सर्वोच्च नेता जो है हमारे, अलग अलग राज्यों को लेकर वो उनकी बैठक हुई है। जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए वो शुरू हो चुकी है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम न केवल बीजेपी के खिलाफ, पर ईसीआई के खिलाफ भी ये लड़ाई है, क्योंकि ईसीआई और बीजेपी की मिलीभगत है, ये उनकी जुगलबंदी है। इंडिया ब्लॉक की आप लोगों ने बैठक भी करी थी 8 जून को किया था। 8 जून को किया, तो क्या कोई ऐसी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि आप हमेशा जब भी बात करते हैं तो ये कहते हैं इंडिया गठबंधन जो बना था, हमारी जो, हमने खत लिखा, हमने कहा कि सारे विपक्ष पार्टियां खत लिखेंगी। हाँ, 21 पार्टियां आई थी उस दिन, भी 24 पार्टियों ने खत लिखा है विपक्ष की ओर से, 24 पार्टियों ने खत लिखा है। अभी अगला कदम, हमारा अगली चुनौती है कि जब परिसीमन विधेयक लाया जाएगा मानसून सत्र में, 2/3 बहुमत किसी हालत में सरकार को नहीं मिलना चाहिए। यही मकसद के साथ हम अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जी सभी पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं, और आप देखते जाइएगा। आप लोगों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख ली, सीबीआई को लिख ली, अब क्या राष्ट्रपति का भी एक दरवाजा? नहीं, अभी ऐसा बॉल बाय बॉल कमेंट्री मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये जरूर ये क्या मैं रणनीति देख सकते हैं हम लोग इस बात की कि विधानसभा चुनावों में लोकतांत्रिक प्रतिरोध बनाम एक तांत्रिक प्रतिशोध, यही रणनीति है। उनकी रणनीति है प्रतिशोध की, हमारी रणनीति है प्रतिरोध की। और इस बीच में आप देखेंगे राहुल गांधी जी प्रयागराज जाएंगे, पटना जाएंगे, दिल्ली में एक अधिवेशन होगा, खास तौर से जो छात्रों की गूंज कोटा से शुरू किया गया था, तो वो उसको हम आगे ले चलेंगे प्रयागराज, पटना और दिल्ली में, क्योंकि हम तो अभी वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, पेपर चोरी, ये चोरी ही चोरी है ना। पेपर चोरी, युवाओं, लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है, पेपर चोरी, पेपर लीक। तो यही है। तो जब प्रधानमंत्री वीक है तो पेपर लीक है। अब जब देख रहे हैं हम कि आप लोग कह रहे हैं तैयारियां हैं, सारी चीज हैं, रीजनल पार्टियां सीधे तौर पे आप कह रहे हैं निशाने पे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। टीएमसी एक इतना बड़ा जो दल, इसका नंबर लोकसभा में था वो रिड्यूस हो गया, राज्यसभा में था वो रिड्यूस हो रहा है, जो बड़ा दल बचता है और वो भी कहीं ना कहीं कमोबेश। हम सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे।
ऑपोजिट विपक्ष में एकता और एकजुटता दोनों महत्व रखते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे। 17 अप्रैल को आपने देखा, हालांकि अब वो टीएमसी नहीं रहा, वो शिवसेना यूबीटी नहीं रहा जो 17 अप्रैल को था। उसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है, ये सब साइकॉप, ये मिलिट्री भाषा में इसको साइकॉप कहते हैं, ये हमारे गृहमंत्री साइकॉप में हमारा मनोबल कमजोर करने में लगे हुए हैं। यहाँ खेती, समाचार की खेती करो, यहाँ प्लांट करो, ये पार्टी, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग मुझसे मिल रहे हैं। इससे हम डरते नहीं हैं, ये धमकी की राजनीति से हम डरेंगे नहीं। हमारा मकसद साफ है, इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलना है, क्योंकि अगर 2/3 बहुमत मिलेगा तो ये संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, पारित किया गया था संविधान सभा में, और जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये संविधान, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, नेहरू का संविधान, पटेल का संविधान, प्रसाद का संविधान, इस संविधान को वो ठंडे बक्से में डालकर एक नया संविधान बनाने लगेंगे। लड़ाई राहुल गांधी लड़ेंगे, राहुल गांधी की सरपरस्ती बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष वही हैं। लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेंगे, वो तो नेता प्रतिपक्ष है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे वरिष्ठ नेता आज कोई नहीं है किसी पार्टी में भी, सबसे वरिष्ठ नेता है हमारे देश के, और सामाजिक न्याय के एक चिन्ह है वो। तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है कांग्रेस की, अब जब रीजनल पार्टियां हट रही हैं, ठीक है, पर सबको हम साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ हम लेकर चलेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, सबको साथ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर ही नहीं, पार्टी के हमारे एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम किसी की आवाज को दबाते नहीं हैं। अनुशासन की जरूरत है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लोगों को अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए, पर कोई हम ऐसा नहीं कहते यही करो यही बोलो, हम समझाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम काम करते हैं। हमारे देश में अगर एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां लोगों को फ्रीडम है बोलने का, सोचने का, वो है कांग्रेस पार्टी। तो आवाज अनेक है पर मकसद एक है।